कैनवा वेबसाइट पे प्लेटफॉर्म पे हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं इस वक्त। ये छोटी सी कोशिश है, लेकिन मुझे लगता है कि इस कोशिश में भारत के गाँव के स्कूलों की मुश्किलों के बहुत से जवाब छुपे हुए हैं। अगर आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो। जो टीचर मतलब हम लोगों को क्लास में पढ़ाते हैं, उनकी अपेक्षा जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो हम उनका अनुभव कुछ दूसरा ही रहता है, और जो यहाँ पढ़ाते हैं उनका दूसरा रहता है। तो हम वैसे ऑनलाइन क्लास तो मैम अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग करते भी हैं, और सर ने अवेलेबल भी किया है इसको, तो हम ज़्यादा बेटर है ये। यहाँ जो गांव के बच्चे हैं वो शहर के बच्चों से compete इसलिए ही नहीं कर पाते हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं थी और अभी भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम उस तरह की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो अंदाज़ा है कि ये बच्चे शहर के बच्चों से compete करेंगे आराम से। मैं इस वक्त कंप्यूटर लैब में कैनवा वेबसाइट पे प्लेटफॉर्म पे हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं इस वक्त। तो वहाँ पे हम लोग को फराज भाई सिखाते हैं कि कैसे हमें वेबसाइट से जा कर के, जैसे कि पिक्सल्स, पिक्सावे, फ्री पिक, यहाँ से हम पिक्चर कैसे डाउनलोड करें और फिर उसे कैनवा पर कैसे अपलोड करके उसे क्रिएट करें। अभी यहाँ पे कैनवा से सिखा रहे हैं ये देखने के लिए कि बच्चे कौन से क्रिएटिव हैं जो आगे कर सकते हैं। फिर उनको स्कूल की तरफ से सॉफ्टवेयर्स भी सिखवाए जाएंगे। भारत के गाँव में शिक्षा अच्छी स्थिति में नहीं है। टीचरों की कमी है, संसाधनों की कमी है, और जो बच्चे हैं वो कई पीढ़ियां लेंगे उस स्तर पे आने में जहाँ पर अभी शहर के बच्चे हैं। तो हमारी कोशिश है कि डिजिटल माध्यमों से, चूँकि अब इंटरनेट गांव-गांव में पहुंच गया है, इसको हम प्रयोग करते हुए इंटरनेट के ज़रिए शिक्षा, ज्ञान, एजुकेशन, नॉलेज हम गांव के स्कूलों तक लाएं। अदर स्कूल में जो है मैम नहीं होती क्लासेस, और मैम हमारे स्कूल में होती हैं, तो मैम बड़े बड़े शहरों में या कहीं पे मैम जो लोग हैं मैम उनसे हम लोग मिल पाते हैं या उनको देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को कि अदर स्कूलों में ऐसा नहीं है जैसा हमारे स्कूलों में है। ये जो टेक्नोलॉजी और ये जो इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें जो हमको उपलब्ध हैं, आई थिंक वी आर वे अहेड ऑफ अदर्स। और अंदाज़ा है कि इन द नियर फ्यूचर इट विल बी एन एग्जाम्पल बिफोर द सोसाइटी। बाकी अदर्स जो बच्चे गांव के हैं वो देखते हैं कि अच्छा इस स्कूल में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जाते हैं बच्चे, अपने माँ बाप से बताते हैं, घर वालों से बताते हैं, उन्हें बेहद खुशी होती है कि हमारे आसपास ऐसा स्कूल है जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो आसपास के स्कूलों में नहीं है। चाहे हम इंटरनेट के ज़रिए ग्राफिक डिज़ाइन सिखा रहे हों या साउंड एडिटिंग सिखा रहे हों, वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हों, और भी बहुत सी चीज़ें, या फिर हम सिलेबस की चीज़ें सिखा रहे हों, फिज़िक्स पढ़ाई जाए, टीचर कहीं भी है, इंडिया भर में, दुनिया भर में, बच्चे यहाँ हैं, क्योंकि उतना काबिल टीचर ये स्कूल शायद अफोर्ड नहीं कर पाएगा। टीचर डॉक्टरों की तरह गांव जाना नहीं चाहते जो अच्छे लोग हैं। इस गैप को कैसे आप एड्रेस करेंगे? इस गैप को एड्रेस कर रही है ये हमारी कोशिश, और हम इस पूरे स्कूल को सारे जो क्लासरूम्स हैं इसको वर्चुअल क्लासरूम्स बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये पूरा स्कूल भारत का पहला ऐसा ग्रामीण स्कूल हो जिसमें सिर्फ और ज़्यादातर वर्चुअल क्लासेस हों। अगर जो हमें कुछ करना है तो नॉलेज के अतिरिक्त स्किल भी होनी चाहिए हमारे अंदर, ताकि हम कुछ आगे कर सकें। तो इसके लिए ये सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं कि हमारे अंदर का जो हुनर है वो हम कैसे दिखा सकते हैं। तो हमको मदद चाहिए, हमें फाइनेंशियल मदद चाहिए, हमें चाहिए कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर पाएँ, हमें चाहिए अच्छे लोग जो अपना वक्त दे पाएँ, हमें इंटरनेट की बैंडविड्थ चाहिए जो कि हमने काफ़ी कुछ बना ली है और करनी पड़ेगी, और फिर उन लोगों को अवसर मिलने चाहिए, उन बच्चों को। अगर हम यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनर्स क्रिएट कर रहे हैं तो
एक ऐसे वक्त में जब इंडिया की मीडिया इंडस्ट्री बूम कर रही है, कितने सारे मोबाइल ऐप्स हैं, सबको डिज़ाइनर्स चाहिए। क्या गांव के बच्चे उन ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं? इसी तरह से साउंड एडिटर्स, वीडियो एडिटर्स, हम एक होटल मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ करने जा रहे हैं, हाउसकीपिंग सिखाने जा रहे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें प्लान हैं।